क्या पापा जी, ये कोई बात हुई? कब तक इसे बीमार पड़े रहोगे? उठो ना, जल्दी से ठीक हो जाओ। और मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग वाली बानी हूँ ना, जो मुश्किल और मुसीबतों से कभी घबराती नहीं है। बस एक बार आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओगे ना, हम सब ठीक हो जाएंगे। पापा जी, फैसला हो चुका है, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। ससुराल का रिश्ता होता है पति की वजह से। जब परमीत ही चला गया तो इसका यहां क्या काम? अगर तुमने इस घर की दहलीज लांघी तो इस घर में तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं मम्मी जी? ये सामान क्यों बांध रही हैं आप? बोलिए ना मम्मी जी। जा रही हूँ इस घर से बहुत दूर। परजाई जी, क्या कर रहे हो तुसी? कहाँ जा रहे हो? जा रही हूँ सुरजी, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के। यहाँ नहीं रह सकती सुरजी, जहाँ फैसले दिल से नहीं दिमाग से किए जाते हैं, जहाँ बाहर वालों के लिए कानून अलग और घर वालों के अलग, वहाँ नहीं रहना मुझे। मैं मानती हूँ परजाई जी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन घर छोड़ के जाना कोई हल तो नहीं है ना इसका। और मम्मी जी, आपके चले जाने से दारजी अपना फैसला तो नहीं बदल लेंगे और ना ही अपनी सोच। दारजी ने आपको घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा था, वो धमकी तो उन्होंने इसलिए दी थी ताकि आप बानी के घर ना जाएं। जानती हूँ गगन, पर इस घर में नहीं रह सकती है जहाँ सच बोलने का हुक्म नहीं है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है, वहाँ दम घुटता है। जहाँ इतने सालों से रानों के साथ जो किया वो कम था, जो अब बानी के साथ भी वही कर रहे हैं लोग। परजाई जी, अगर आप ही इस घर से चले जाओगे तो हम किसके लिए रहेंगे यहाँ? अब वो तो ये घर है, आप हो तो हम हैं। मैं मानती हूँ दारजी गलत कर रहे हैं बानी के साथ, लेकिन आपके चले जाने से बानी वापस नहीं आएगी ना इस घर में। परजाई जी, बानी के साथ साथ आपको भी खो देंगे। रब्ता वास्ता, एक रिश्ते के लिए इतने सारे रिश्ते मत छोड़कर जाओ। तो क्या करूं सुरजीत, तू बोलना क्या करूं? ये सब सह नहीं सकते और इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकती। क्या करूं? कुछ भी तो नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती ना, पर कुछ ना कर सकती। क्यों सबकी जिंदगियां ऐसे उलझ गई हैं? आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा?
पिंकी, जी देखा जाए तो नई बहू बुरी नहीं है। मेहनती है, संस्कारी है, कामकाज भी ठीक ही कर लेती है, पर वो मुझे अपने सोहम के लिए ठीक नहीं लगती, क्योंकि उसका ध्यान सोहम और अपने ससुराल में कम मायके में ज्यादा रहता है, जबकि उल्टा होना चाहिए। ध्यान अपने पति में पहले होना चाहिए, फिर ससुराल में होना चाहिए और उसके बाद मायके में होना चाहिए। हाँ, तो उल्टा ही है, सबसे पहले मायका और पति का नंबर तो सबसे बाद में आता है। इसे बेड़ा पार नहीं होना है इसका, गर्क हो जाना है बेड़ा गर्क। पर मम्मी जी, भाभी कोशिश कर तो रही है सोहम वीर जी का दिल जीतने के लिए। क्या कोशिश? 10 दिन बचे थे ना, हैं? हाँ, उसमें से 2 दिन बीत गए। बता बता कहाँ बीते? अपने मायके में। ये कोशिश कर रही है वो। अब गिन के 1 हफ्ता बचा है उसके पास। 3 हफ्ते में जिससे कुछ नहीं हो पाया, 1 हफ्ते में उसने क्या कर लेना है। मम्मी मुझे लगता है भाभी ना कर लेंगी। अब आप खुद ही तो देखो, 3 हफ्तों में कितना फर्क पड़ गया। पहले अंगद वीर जी, फिर सिमरन भाभी, फिर मैं, हम तीनों का तो दिल जीत लिया उन्होंने। और अब आप भी कह रहे हो कि वो लड़की बुरी नहीं है, तो रही ना तू बेवकूफ की बेवकूफ। ये बात हमारी नहीं है, बात सोहम की है, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बितानी है। अगर वो कोशिश कर रही है, चलो हमें नजर नहीं आता, पर उसे तो नजर आना चाहिए ना जिसके लिए कोशिश कर रही है। उसे भी उसकी कोशिश नजर नहीं आती। आज भी सोहम के दिल में सिर्फ बानी बसती है। बच्ची 24 घंटे सोहम के साथ रहती है, फिर भी उसे बानी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये कोशिश कर रही है वो। लोग कहते हैं वाहिगुरु जो भी करते हैं ना, सबके अच्छे के लिए करते, उसमें सबका भला होता है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि जो आपने हम लोगों के साथ किया, उसमें किसका भला था? कोई भी तो खुश नहीं है ना हम में से। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो सुखी हो। फिर क्यों किया आपने ऐसा वाहिगुरु जी? क्या सोच के किया? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? की हुआ? रो क्यों रही? कुछ नहीं, ऐसे। बिना बात के कोई नहीं रोता। बता क्या बात है? परेशानी है तो 10 मिनट। मुझे पता है कि अभी मेरे अलावा कोई और नहीं है जिससे तू बात कर सके। ऐसा क्यों होता है?
जो भी हम चाहते हैं वो नहीं होता, वही होता है जो हम नहीं चाहते। तुम्हारा सो सबके साथ गलत हुआ, मेरे साथ, आपके साथ, पानी के साथ, जस के साथ और हमारे घर वालों के साथ। हम में से कोई भी खुश नहीं है, न मैं, न मानी, नहीं कोई और। ये सब नहीं होता ना सो, अगर आपका ब्याह बारी से हो जाता। मेरा ब्याह उससे हुआ जो किसी और से प्यार करता है, और आपका ब्याह उससे हुआ जिससे आप प्यार ही नहीं करते और ना ही कभी कर सकते हो। और बानी, वो बेचारी तो किसी तरफ की नहीं रही, ना मायके में रह सकती है ना ससुराल में। उस बेचारी के पास तो अपने पति का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हानि आपके साथ खुश रहे और आपको भी किसी से कोई शिकायत नहीं होती, फिर आपके घर वाले और मेरे घर वाले सब खुश रहते। पर ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। हम सब ऐसे रिश्तों में उलझ गए जिनको जितना सुलझाते जाओ वो उतना ही उलझ जाते हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा, क्यों? रंग जावे जे ना रंगे ता कोरा। कदी किसे नू मिल गया सारा, किसे न मिलया थोड़ा। फिर मैंने खेल खिलाया कैसा, तेरे इश्क ने ठगया, इश्क रंगया, हाय रंगया मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। वो इश्क रंगया, हाय रंगया तू रंगया। जीवन साथी पाया मैं पर प्यार दा हक ना पाया। उलझे ने जज्बात मेरे मैं की खोया की पाया। क्यों रिश्ते इतने बदल गए ये कोई समझ न सकिया। इश्क रंगया, हाय रंगया मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। हो इश्क रंगया, हाय रंगया मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। काफी देर हो गई पर बिरजी की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। अस्पताल में एडमिट कराना ही अच्छा रहेगा, वहां इलाज भी अच्छी तरह से हो जाएगा और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे।
हेलो 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 बानी, परमीत जी, बोलिए ना। मैनू पता आप परमीत जी हो, है ना? हाँ मानी। इट्स मी परमीत। कहाँ हो आप? कैसे हो? सब ठीक तो है ना? और इतने दिनों से मेरे को फोन क्यों नहीं किया आपने? मैंने भी इतनी बार आपको फोन ट्राई किया पर फोन बंद आ रहा था। पता है कितना घबरा गई थी मैं। बानी, बानी रिलैक्स, इट्स ओके। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, ओके? सबसे पहले ये बताओ कि तुम कैसी हो और वहां सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। आपको नहीं पता कि क्या क्या हुआ है यहाँ। आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। बानी, बानी प्लीज रो मत, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। दादी ने मुझे घर से निकाल दिया। उनका मानना है कि आप कभी वापस नहीं आओगे। दारजी ने? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बानी, तुम परेशान मत हो। आई प्रॉमिस यू मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस इज्जत और सम्मान के साथ मैं तुम्हें उस घर में ब्याह के लाया था बानी, उसी इज्जत के साथ मैं तुम्हें उस घर में वापस लेके जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा बानी, तुम चिंता मत करो। ऐसे चिंता ना करो। आपको भी पता किया क्या क्या हो गया। इस वजह से मेरी जस का रिश्ता टूट गया और पापा जी को हार्ट अटैक आ गया। पापा जी को हार्ट अटैक आ गया? अभी कैसे हैं वो? बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तक होश ही नहीं आया उन्हें। रब जाने क्या होगा। मम्मी जी और बीजी का तो रो रो के बुरा हाल है। बानी, बानी शांत हो जाओ। पापा जी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पर आप कहाँ चले गए थे परमीत जी? क्यों फोन नहीं किया? एक फोन करते पर इस सब की नौबत नहीं आती। पता है कितनी चिंता हो रही थी मुझे आपकी। कितने अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं आपको ओके कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं हो आप। आई एम सॉरी बानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर अकेले न जाने कितने इश्यूज को हैंडल करना पड़ रहा है। जब मिलूंगा तब बताऊंगा। बट ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे दूर आया हूं, तुम्हें छोड़ के नहीं आया और ना ही कभी छोड़ सकता। मैं वापस आ रहा हूं बानी, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने। अच्छा जल्दी आ। बानी, मैं जल्दी आऊंगा। अच्छा, मेरी पापा जी से बात कराओ। पापा जी अभी भी बेहोश है? एक काम करो, मम्मी जी से बात करा दो, वो भी तो बहुत परेशान होंगी ना। इस वक्त मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। एम्बुलेंस का क्या हुआ? बात हुई हॉस्पिटल वालों से? हाँ जी, बात हो गई है मेरी, रास्ते में ही है, बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे।
ताई जी को होश आ रहा है। अब ठीक हो ना जी? हाँ, आपका शुक्र सर, अब होश आ गया, होश आ गया सर। हाँ। उठो उठो। इतना सब हो गया लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। सारी तकलीफें वो खुद ही सहती रही। पापा जी, आपको होश आ गया? मैंने कहा था ना, एक बार आपको होश आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया। ये तो क्या कह रही है? हाँ मम्मी, परमीत जी का फोन है, पापा जी से बात करना चाहते हैं। परमीत जी, पापा जी को होश आ गया। लीजिए पापा जी। हेलो परमीत। सत श्री अकाल पापा जी। पुत्र तू कहाँ चला गया था? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ पापा जी, यहीं कनाडा में। आप कैसे हैं पापा जी? पानी ने मैंने सब कुछ बता दिया है। आई एम रियली सॉरी पापा जी, मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया। मुझे पता चल तेरा फोन आ गया था, ठीक हो गया। अब जैसे ही हम तेरे घर पे बताएंगे ना कि तेरा फोन आया था, तो देखना उन्होंने फौरन बानी को बुला लेना है। नहीं पापा जी, बानी उस घर में नहीं जाएंगे। पर पुत्र, क्योंकि पापा जी मैं लेके जाऊंगा बानी को उस घर में। बहुत गलत किया है मेरे घर वालों ने आपके और बानी के साथ। कोई जरूरत नहीं है आपको उससे बात करने की या फिर उनके सामने मिन्नतें करने की। वो घर बानी का भी है पापा जी, और पूरी इज्जत के साथ हो जाएगी वहां पर। मैं लेके जाऊंगा उसे। मैं वहां पर आ रहा हूं पापा जी, बस कुछ दिन और। बानी को एक अमानत समझकर अपने पास रख लीजिए। जैसा तू, तेनों नहीं पता तेरे फोन ने कितनी तसल्ली दी है हम। पापा जी इसे बस तसल्ली मत समझिएगा, विश्वास कीजिए अपने परमीत पे। मैं वहां पर आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। खुश है पुत्र, खुश है। ले, बानी से बात कर। है? ले पुत्र। जी परमीत जी। अब खुश हो ना? जी। पता है बहुत मिस किया मैंने तुम्हें इतने दिनों से, वो भी खास तौर से तुम्हारी प्यारी सी स्माइल का। मैंने भी बहुत मिस किया आपको। पता है, हमेशा अपना फोन अपने पास रखती थी ताकि आपकी एक भी कॉल मिस ना हो। पर अब आपसे बात हो गई है ना, तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अच्छा परमीत जी,
घर में सब बोल रहे थे कि आपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी है और आप हमेशा के लिए वापस चले गए हो। क्या आप सच्ची में यहाँ आए थे प्रॉपर्टी बेचने? बानी, ट्रस्ट मी, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती। जब मैं वहां पर आऊंगा तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। अपने परमीत पर भरोसा है ना? भरोसा तो आपकी हर बात पे है, पर बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें। ओके? अब रखता हूं, जल्दी फोन करूंगा। अपना और पापा जी का ख्याल रखना। बाय। जी। तू खुश है ना? वाहिगुरु करे तेरी खुशी को किसी की नजर न लगे। सोचा ही नहीं था इतनी जल्दी सब ठीक हो जाना है। ये जो कि एक फोन से घर की सारी खुशियां वापस आ गई। सच में अब सब ठीक हो जाना, पापा जी ने भी चंगे भले हो जाना और परमीत जी के हाथ में मैंने अपने घर वापस चले जाना। कितने खुश होंगे ना मम्मी जी। और अब तो हम तेरे रिश्ते की भी बात दोबारा चला सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मुझे उस परिवार की बहू ही नहीं बनना। और हम उनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? इसी खुशी के मौके पे उनको याद ही नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, परमीत जीजू कब आ रहे हैं? पता नहीं, बस इतना बोला कि वो जल्दी आएंगे। इस बार जब आए तो उन्हें जाने मत देना, कहना आपको साथ ही लेके जाए। और हाँ, उन्हें कहना जरा मुझसे बच के रहे। इतना रुलाया उन्होंने मेरी बहन को, इतनी आसानी से माफ थोड़ी ना करने वाली मैं उन्हें, ताकि तेरे डर से वो वापस ही ना आए, है ना? कैसे सब बदल गया ना, सिर्फ एक फोन आ जाने से। ताया जी की तबीयत भी काफी सुधर गई और बानी से तो खुशी संभाली ही नहीं जा रही थी। कितने दिनों बाद उसे खुल के हंसते हुए देखा मैंने, वरना पहले जब भी हंसती थी ना, उसकी हंसी में उदासी नजर आती थी। इतना तो समझ में आता था कि वो अपनी झूठी हंसी के पीछे कुछ छुपा रही है, लेकिन बात क्या है ये मैं कभी नहीं समझ पाई। शक तो मुझे भी था कि बानी कुछ छुपा रही है, और जब वो रणदीप वाली बात हुई तो लगा जैसे उसी वजह से परेशान है। पर ससुराल से निकाले जाने के बारे में तो हम में से किसी ने भी सोचा तक नहीं था। खैर, अब परमीत का फोन आ गया तो अच्छा हो गया, कम से कम बानी अपने घर वापस जा पाई। बेचारी, कितना कुछ सहा ना उसने अकेली ने। परमीत का उसे फोन ना करना, और वो रणदीप की वो हरकत, और फिर ससुराल से निकाल दिए जाना। इतना सब हो गया लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। सारी तकलीफें वो खुद ही सहती रही ताकि किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। बेचारी बताती भी कैसे? आखिर हमारे समाज में एक लड़की और उसके माँ बाप के इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि उनकी लड़की को उसके ससुराल से ही निकाल दिया जाए। रात बहुत हो गई है, सो जाओ।
सी गाड़ी चला रहे हो? माफ करना बीवी जी, अचानक से सामने आ गई। जाओ देखो उसे चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? यहाँ तो कोई नहीं बीवी जी। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो टकराया था ना? वही तो नहीं समझ में आया, कोई टकराया भी और कोई है भी नहीं। ठीक है, तुम गाड़ी अंदर लो। बीवी अजीब बात है। मुझे फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने आपके सामने नहीं आना है परजाई जी। जब तक बलबीर जी नहीं आ जाते और मैनू लेकर इस घर में वापस नहीं आते, मैंने आपके सामने नहीं आना। अब जब कल का सूरज चढ़ेगा ना, तो हमारे घर के आंगन में सिर्फ खुशियों की धूप बिखेरेगी।